हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं फिर एक बार नए शुरुआत के साथ। बच्चे, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि यूज ऑफ ए और एन, इट मीन्स आर्टिकल्स। उसमें देखे थे बच्चे कि ये टू टाइप्स का था, एक डिफिनेट आर्टिकल्स और सेकेंड इनडिफिनेट आर्टिकल्स। डिफिनेट आर्टिकल्स में आपका द यूज करना है और इसमें ए और ए एन। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पिछले कक्षा में देखे थे ए और ए एन का यूज। अब हम लोग इस कक्षा में स्टडी करेंगे द के बारे में कि द का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग द के बारे में इस कक्षा में स्टडी करेंगे। द इट मीन्स हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द का जो यूज है वो यूनिक चीजों के पहले होता है। इट मीन्स जो यूनिवर्स में सिंगल हो। एग्जाम्पल्स सन, मून, ओके, अर्थ, इटिशू। चलिए नए तरीके से नई चीजों को जानते हैं, अध्ययन करते हैं। बच्चे, द मीन्स जो स्पेशल्स होते हैं, स्पेशल मीन्स व्हाट, खास हिंदी मीनिंग है इसका। खास जो होते हैं ना, जनरली उसके पहले द का यूज होता है ना। और एक चीज और जान लीजिए कि द का यूज हम लोग जिससे परिचित होते हैं, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, उसके पहले जनरली हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि द का यूज आखिर करते कहाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए, है ना। चलिए इजली हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि द का यूज आखिर करते कहाँ है। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले क्या होता है, द का यूज होता है। इट मीन्स एग्जांपल्स लेते हैं, काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क। काउ मीन्स व्हाट, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना बच्चे। तो इसके पहले हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, काउज गिव मिल्क, तो हम लोग प्लूरल के साथ द का यूज नहीं करते हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों कि द का यूज हम लोग ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। अगर प्लूरल हो जाएगा तो उसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। गॉट इट्स ग्रास और गॉड्स इट ग्रास, है ना। What is the difference between these two sentences? Here, first of them, both are in simple present tense, है ना। अभी हम लोग टेंस के बारे में नहीं स्टडी किए हैं, लेकिन जब टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा कि इस जो है टू सेंटेंसेस उसमें क्या डिफरेंस है।
देखिए बच्चे, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना, तब हम लोग जनरली जानेंगे कि ये दोनों जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके, लेकिन ये सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके भर्व के साथ V5 यूज हुआ है, और ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे V1 यूज हुआ है ना। तो चलिए इसको हम लोग टेंस के टॉपिक में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग द के यूज में हैं। देखिए, ये गॉट है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसीलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो प्लूरल है, तो इसीलिए हम इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों कि द का यूज हम लोग जनरली सिंगुलर है ना नाउन के पहले ही करेंगे, और प्लूरल नाउन के पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी हम बताएं आप लोगों को कि प्लूरल है ना, प्लूरल के पहले द का यूज नहीं करना है, लेकिन द का यूज प्लूरल नाउन के पहले करेंगे, या वो प्लूरल नंबर हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके पहले द का यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है बच्चे कि प्लूरल जो होगा, प्लूरल नाउन्स जो होंगे है ना, अगर उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, या उससे हम परिचित हैं, उसको हम लोग जानते हैं, उसी के पहले द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, जैसे पेन्स आर रेड, वाटर वॉज डर्टी। देखिए बच्चे, यहां पे जो पेन्स है ये प्लूरल है, और हम जो रूल बताए थे उसके अनुसार तो यहां द का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां द का यूज होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं, एक रूल बताएं। क्या रूल बताएं? कि प्लूरल नंबर के पहले भी द का यूज होगा, लेकिन उससे अगर हम परिचित होंगे, उसके बारे में जानते होंगे है ना, उसको जानते होंगे, तभी हम उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। तो बच्चे, पेन्स आर रेड, इट मीन्स व्हाट? कि हम लोग जो हैं वो पेन से परिचित हैं, तभी तो हम लोगों को पता है कि पेन कैसा है, रेड है ना। तो हम लोग उस पेन से क्या है, परिचित हैं, तभी ना जाने कि पेन रेड है। अगर हम लोग परिचित नहीं रहते तो हम लोग जान पाते क्या कि पेन कैसा है, रेड है, ब्लैक है? नहीं है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है, किया है कि पेन कैसा है, रेड है। इट मीन्स हम लोग इस पेन को जानते हैं, इसीलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वाटर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स व्हाट? जिसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। फिर भी हम बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर हम आप लोगों को एक रूल के अनुसार बताएं कि अगर उस चीज से हम लोग परिचित होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, गौर से सुनिएगा, परिचित होंगे, उसको हम लोग जानते होंगे, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चे, वाटर वॉज डर्टी, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी गंदा था। तो उस पानी को हम जान रहे हैं, तभी तो पता है कि पानी कैसा था, गंदा था, है ना। तो उस पानी को क्या कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, उस पानी से परिचित हैं, तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि जिस चीज से हम परिचित होंगे,
जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, उसके पहले द का यूज करेंगे। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम बच्चे? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बात यहां तक समझ में आई। इसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चे, हम लोग सेंटेंस पढ़ते थे ना, देयर वाज देखिए बच्चे, ये सेंटेंस है। ओके, एक पैराग्राफ टाइप में हम लोग स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, सेम उसी तरह देयर वाज अ किंग। देखिए इसमें दो सेंटेंस है। फर्स्ट है देयर वाज अ किंग, उसके बाद भी है किंग वाज वेरी वीक। देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस में इस राजा को हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कोई भी राजा होगा, है ना। तो हम क्या बताएं कि जिससे हम लोग परिचित होंगे या जिसके बारे में जानते हैं उसी के पहले द लगाते हैं, है ना। लेकिन इस लाइन में, इस सेंटेंस में हम लोग इस किंग को तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, इनसे तो परिचित नहीं है, कोई भी राजा होगा, है ना। तो इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में पहुंचेंगे, ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस है ना, इसी में है ना नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें जब हम लोग पहुंचेंगे तो देखिए यहां जो किंग की बात कही गई है, तो बच्चे यहां जो किंग की बात कही गई है वो किस किंग के बारे में बताया गया है? जो फर्स्ट सेंटेंस में किंग थे उन्हीं के बारे में बताया गया है। इट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें इस किंग को हम लोग नहीं जानते थे, है ना। लेकिन जब उसी किंग का रिपीट हुआ सेकेंड सेंटेंस में, तो उस किंग को हम लोग क्या करने लगे? परिचित हो गए उस किंग से, है ना, परिचित हो गए। और हम क्या बताएं कि अगर हम लोग किसी चीज से परिचित हो जाएंगे या किसी चीज को जानेंगे, किसी को जानेंगे, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। तो सेम फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग इस राजा को नहीं जानते थे, इस किंग को नहीं जानते थे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक का यूज किए। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इसी राजा की बात कही गई है। इट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में इसको हम लोग क्या करने लगे? इनसे परिचित हो गए, है ना। तो जब सेकेंड किंग आया तो यहाँ पे ये क्या हो गए? स्पेशल हो गए, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो बात समझ में आई? बात यह है कि जो भी स्पेशल हो या जिनसे हम परिचित हो हैं उसके पहले क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। बात समझ में आई? चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ इसी अखिल ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बगल में टच कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नोटिफिकेशन मिले आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए धन्यवाद।